आज हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का थर्ड एक्सरसाइज 3.3। बच्चों इस एक्सरसाइज में हम लोग एक न्यू मेथड सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों ये न्यू मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करके उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके उसको सब्स्टिट्यूट करके हम उसके वैल्यूज को फाइंड आउट किया करते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहां पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं बच्चों। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हम लोग चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। बच्चों अब यहां से किसी एक वेरिएबल को आप उस ओर ले जाइए और कोई एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कोई भी आप ले जा सकते हैं, x भी और y भी। इन दोनों में से आप कोई एक लेकर जाए। अगर मानकर चलते हैं हम y का वैल्यू लेकर जाते हैं तो x इज इक्वल टू y को आप लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा 40 माइनस वाई, दैट इज योर न्यू इक्वेशन। बच्चों आप देख रहे हैं कि वैल्यू x का दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक हमें वैल्यू मिल रहा है। इस वैल्यू x को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 से चले थे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वैल्यू y को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या देख रहे हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और अब इस x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट करके y का वैल्यू फाउंड करेंगे। तो we can write substitute या put the value of x in equation second we get x का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या था बच्चों? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हमें पुट करना है 14 माइनस वाई, तो वी विल पुट 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो 14 ब्रिंग टू दैट साइड, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में। y और y दो हैं तो माइनस 2y, 4 माइनस 14। बच्चों वी कैन राइट y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 वी गेट माइनस 10 अपॉन माइनस 2। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में माइनस माइनस कैंसिल, 2 5s are 10, we get y is equal to 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y बच्चों। अब इस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, either 1, 2 और 3। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके बच्चों चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 से भी चल सकते हैं। On putting y is equal to 2 in equation second we get, okay everyone, so x minus 2 is equal to 4. We will put in the place of y there is 2, तो y minus 2 bring to that side, minus 2 को आप उधर ले जाइए तो x is equal to 4 plus 2, that should be 6. Hence x is equal to 6 and y is equal to 2. Is that your answer? बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठे हैं और मेरे साथ आप ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो लेट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आप एक वेरिएबल को उधर ले जाएंगे तो वी कैन राइट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। आप देख रहे हैं कि s का वैल्यू t के वेरिएबल के फॉर्म में आया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू s इन इक्वेशन सेकेंड we get. बच्चों
इक्वेशन 2 वी हैव s is equal to 3 plus t, so we can put 3 plus t upon 3 plus t by 2 is equal to 6. Taking LCM everyone, तो 3 और 2 का LCM क्या हो जाएगा? 6. 6 is divided by 3, we get 2. So 2 is multiplied with 3 plus t. 6 is divided by 2, we get 3. 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3. 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे t से इक्वल टू 6. अब ये 6 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो यू कैन राइट 2 3s are 6 plus 2t plus 3t is equal to 6 6 are 36. 6 bring to that side, so we can write 2t plus 3t 5t is equal to 36 minus 6. 5 here is in multiple form, bring to that side, इधर multiply में इधर जाकर divide में, तो 36 minus 6 we get 30 upon 5, cancel together we get t is equal to 6. बच्चों अब ये t का जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा पुट ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए? इक्वेशन नंबर 3. यहां से डायरेक्ट हम t का वैल्यू पुट करके s का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ऑन पुटिंग t is equal to 6 in equation third we get, तो क्या मिलेगा बच्चों? क्या था हमारे पास इक्वेशन थर्ड? s is equal to 3 plus t, in the place of t here is 6, we can write it 6, so s is equal to we get 3 plus 6, that is your 9. This is your required answer, hence s is equal to 9 and t is equal to 6. बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं. आप वीडियो को पॉज करके आप इन सॉल्यूशंस को नोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3 है वो एज यूजुअल है. आप उसे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे. अगर आपसे वो नहीं बनता है तो नीचे आप वीडियो में कमेंट करेंगे बच्चों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस को जरूर दूंगा. बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पर यहाँ पे डेसिमल में ये फॉर्म्स है. डेसिमल में रहने से आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है. इसे अभी आप एक सिंपल क्वेश्चन की तरह लें. तो लेट दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2. सेम प्रोसेस, सेम वे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग मूव करेंगे तो वी कैन राइट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. बच्चों या तो आप इसके डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं और बिना रिमूव किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. डेसिमल रिमूव करने से थोड़ा सा ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो वी गेट 10. सब में 10 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए. 1/10 2x plus 3y is equal to 13/10. अभी आप 10 कैंसिल कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल इक्वेशन अब आपके पास आ गया. 2x plus 3y is equal to 13. अब किसी एक वेरिएबल को आप ले जाइए, तो 2x is equal to 13 minus 3y to bring to that side. तो x is equal to 13 minus 3y divided by 2. तो बच्चों ये x के फॉर्म में ये सॉल्यूशन आ गया. अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ x in equation second we get equation second, that is here. You can write 0.4 into x के प्लेस पे 13 minus 3y upon 2 plus 0.5y equal to 2.3. यहां भी आप सारे डेसिमल को रिमूव कर लीजिए एट फर्स्ट. तो यू कैन राइट 10 is common. You can write 4 into 13 minus 3y upon 2 plus 5y equal to 23/10. This 10 और 10 cancel. 2 2s are 4. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
2 13s are 26 minus 6y plus 5y is equal to 23. 26 को आप उधर ले जाइए तो यू कैन राइट, देखिए 6y ये बड़ा है ये छोटा है तो यहां माइनस का साइन आएगा, माइनस y. 23 माइनस 26, छोटे में से बड़े को आप माइनस कर रहे हैं तो यू विल गेट ऑल्सो माइनस साइन हियर. माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट वी गेट y इज इक्वल टू 3. अब इस y का वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन 3 में एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके बच्चों, ऑन पुटिंग y is equal to 3 in equation third we get. So what is our equation third? X is equal to 13 minus 3y upon 2. So 13 minus 3 into, in the place of y we can write 3. y की जगह पे हम 3 लिखेंगे by 2. तो 13 minus 3 3s are 9 by 2. 13 minus 9 we get 4 by 2. Cancel together we get 2. So hence x is equal to 2 and y is equal to 3. That is your required answer. बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सारे सेम क्वेश्चन है, एक कोई और क्वेश्चन हम इसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज डिफरेंट वन. वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लीजिए. बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 बच्चों रूट के फॉर्म में दिया हुआ है. बच्चे अक्सर इस क्वेश्चंस को देख के पहले ही डर जाते हैं. तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन से आपको डरने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस में अगर कमी है तो आपको डरने की जरूरत है, और अगर आप अच्छे से सीख नहीं रहे तभी आपको डरने की जरूरत है. अदरवाइज रूट में हो, डेसिमल में हो, अगर इस तरह के या फ्रैक्शन में हो तो आपको देख के क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है. पहले आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, तब डरिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है. और डेफिनेटली अगर आप अटेम्प्ट अच्छे से करते हैं तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. तो चलते हैं. लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ऑन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get equation number first root 2x plus root 3y is equal to 0. आप एक को उधर ले जाएं तो you can write root 2x is equal to minus root 3y. root 2 bring to that side, so we get x is equal to minus root 3 by root 2y. तो बच्चों ये x के फॉर्म में ये वैल्यू आ गए. अब इस वैल्यू को आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में. Put the value of x in equation 2 we get. Okay, equation number 2, that is your root 3. In the place of x we can write minus root 3 by root 2y minus root 8y is equal to 0. रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और रूट 9 का वैल्यू 3. तो वी कैन राइट माइनस 3 बाई रूट 2 y माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0. रूट 2 आप एलसीएम लीजिए बच्चों तो मिलेगा रूट 2 ऊपर में माइनस 3y माइनस रूट, यहाँ पे 1 है, 1 को आप रूट 2 से डिवाइड कीजिए तो रूट 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट 16. रूट 16 का वैल्यू बच्चों वेरी गुड 4. तो 4y इज इक्वल टू 0. बच्चों ये रूट 2 इधर डिवाइड में इधर 0 के साथ आकर मल्टीप्लाई में होगा. जब रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है. तो वी कैन राइट माइनस 7y इज इक्वल टू 0. और माइनस 7 को आप उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 7. किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 0. सो y इज इक्वल टू 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब ये y का वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 3. पुट द वैल्यू of y
in equation third we get। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था बच्चों? x is equal to minus root 3 by root 2y। अब माइनस रूट 3 by root 2 इंटू क्या? 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0। Hence x is equal to 0 and y is equal to also 0। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को आपने अगर अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रूट और डेसिमल देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये आपका होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप पे उतना पोटेंशियल आएगा कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। बच्चे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence, पहले इनको सॉल्व करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। and hence find the value of m for which, जिसके लिए y is equal to mx plus क्या दिया गया है? 3। तो उसके बाद हमें m का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए एक हमें वैल्यू दिया गया है y is equal to mx plus 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। We have 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. So this is your equation number first and this is your equation number second. Same way, same process से हम लोग चलेंगे बच्चों। From equation first we get, equation first से मूव करते हैं तो we can write 2x plus 3y is equal to 11। आप 3y को उधर मूव करिए तो you can write 2x is equal to 11 minus 3y to bring to that side, तो x is equal to 11 minus 3y by 2, that is your equation number third। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y का वैल्यू गेट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या था आपके पास? 2 into 11 minus 3y by 2 minus 4y is equal to minus 24. ये 2 से 2 cancel. We can write 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. बच्चों 11 minus 7y is equal to minus 24. 11 को आप उधर ले जाएं। We can write minus 7y is equal to minus 24 minus 11. Minus 7 bring to that side, here multiple form, bring to that side, that is in division form. So minus 35 upon minus 7, minus minus cancel together. 7 5s are 35. So we get y is equal to 5. Then put the value of y in equation third and get the value of x. y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलते हैं, putting y is equal to 5 in equation third we get। okay बच्चे इक्वेशन थर्ड क्या है? x is equal to 11 minus 3y by 2, 11 minus 3 into y, y का वैल्यू कितना है? 5 by क्या? 2, तो that should be 11 minus 15 by 2। what we get बच्चों? x is equal to minus 4 by 2, you will get x is equal to minus 2। so this is the value of x and this is the value of y according to the question। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था? m के लिए, जिसके लिए एक सिचुएशन दिया गया है। now
हमें वैल्यू फाइंड करना था m के लिए, जिसके लिए एक सिचुएशन दिया गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो बच्चों y का वैल्यू कितना था 5m, x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3। दिस ब्रिंग टू दैट साइड, वी कैन राइट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू -2। -2 bring to that side, so we can write m is equal to 2 upon -2, cancel together we get, so m is equal to -1 is that your answer। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, इसके बाकी के सॉल्यूशन मैं दूसरे वीडियो में दूंगा पार्ट 2 में। ओके बच्चों, थैंक यू।